टाटा मोटर्स ईवी और शक्तिशाली चीनी ईवी दिग्गजों के बीच रोमांचक मुकाबले की यात्रा में आपका स्वागत है। यह सिर्फ कारों की लड़ाई नहीं है, यह टाइटन्स का संघर्ष, महत्वाकांक्षा, नवाचार और परिवहन के भविष्य को नियंत्रित करने की दौड़ की कहानी है। इस गहन कथा में हम इस हाई वोल्टेज प्रतिद्वंद्विता में शामिल रणनीतियों, रहस्यों और दावों को उजागर करेंगे। तो कमर कस लीजिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में उतर रहे हैं। आइए टाटा मोटर्स से शुरुआत करें, जो भारतीय ऑटोमोटिव कौशल का पर्याय है। टाटा मोटर्स दशकों से भारतीय कार उद्योग की आधारशिला रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उदय के साथ टाटा को न केवल कुछ नया करने बल्कि क्रांति लाने का अवसर मिला। टाटा मोटर्स द्वारा लॉन्च की गई नेक्सॉन ईवी जल्द ही भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एक बयान था, स्वच्छ हरित भविष्य का वादा। लेकिन सफर आसान नहीं था। टाटा मोटर्स को बुनियादी ढांचे की कमी से लेकर उपभोक्ता संदेह तक कई चुनौतियों से पार पाना पड़ा। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ हमारे पास चीनी ईवी दिग्गज हैं, जिनका नेतृत्व BYD, NIO और XPeng जैसी कंपनियां कर रही हैं। एक समय तेल के सबसे बड़े आयातक चीन ने खुद को इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति के नेता के रूप में बदल लिया है। दुनिया की आधी से अधिक ईवी बिक्री चीन में होने के कारण उनका प्रभुत्व निर्विवाद है। लेकिन वे यहां कैसे पहुंचे? इसका उत्तर बड़े पैमाने पर सरकारी समर्थन, रणनीतिक योजना और नव प्रवर्तन के निरंतर प्रयास के संयोजन में निहित है। बीस साल पहले चीन गंभीर वायु प्रदूषण और विदेशी तेल पर खतरनाक निर्भरता से जूझ रहा था। सरकार ने दोनों समस्याओं को हल करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता को महसूस करते हुए देश के कार बेड़े को विद्युतीकृत करने के मिशन पर काम शुरू किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख EVS के चैंपियन बन गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि चीन आंतरिक दहन इंजन युग से सीधे विद्युत युग में छलांग लगा सकता है। चीन की सरकार ने नवोदित ईवी उद्योग को समर्थन देने के लिए कई नीतियां बनाईं। बेचे गए प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन पर कंपनियों को सब्सिडी दी गई। राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से सस्ते भूमि पट्टे और कम ब्याज वाले ऋण की पेशकश की गई और स्थानीय सरकारों को बस और टैक्सी बेड़े को विद्युतीकृत करने के लिए अनुबंधित किया गया। 16,000 बसों वाला शहर शेंज़ेन BYD की बदौलत पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया, जिसने देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मिसाल कायम की। एक अलग माहौल में काम कर रही टाटा मोटर्स को चीन की तुलना में सीमित सरकारी समर्थन के साथ अपना रास्ता तय करना पड़ा। फिर भी यह कायम रहा। नेक्सॉन ईवी इस बात का प्रतीक बन गई कि भारतीय इंजीनियरिंग क्या हासिल कर सकती है। टाटा मोटर्स ने सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाई, उन्होंने इसके चारों ओर एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और ग्राहक शिक्षा में निवेश किया। लेकिन चीनी प्रभुत्व की छाया बड़ी थी। ईवी आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का नियंत्रण चौंका देने वाला है। अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों को शक्ति देने वाली लिथियम आयन बैटरियां 4 मुख्य घटकों से बनी होती हैं: कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट समाधान और विभाजक। चीनी कंपनियों ने निकल, कोबाल्ट और लिथियम जैसे आवश्यक खनिजों की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक रूप से दुनिया भर में खदानों का अधिग्रहण किया है। लेकिन यह सिर्फ खनन के बारे में नहीं है, इन खनिजों के शोधन में चीन को महारत हासिल है। शोधन प्रक्रिया महत्वपूर्ण और अत्यधिक प्रदूषणकारी है, यही वजह है कि कई विकसित देश इससे बचते हैं। हालांकि चीनी कारखाने दुनिया की अधिकांश आपूर्ति को परिष्कृत करते हैं, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीनी कंपनियां अधिकांश घटकों का निर्माण करती हैं जो ईवी बैटरी में जाते हैं और उन्हें बैटरी कोशिकाओं में इकट्ठा करते हैं। इस ऊर्ध्वाधर एकीकरण का मतलब है कि चीन कच्चे माल से लेकर तैयार बैटरी तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका, जापान और कोरिया बैटरी निर्माण में अग्रणी रहे, लेकिन चीन उनसे आगे निकल गया और वैश्विक नेता बन गया। यह प्रभुत्व बैटरी नव प्रवर्तन तक फैला हुआ है। हाल ही में
चीनी कंपनियों ने ऐसी बैटरियां विकसित की हैं जो सबसे महंगे खनिजों, निकल और कोबाल्ट के उपयोग से बचती हैं। उन्होंने लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) तकनीक की शुरुआत की है जो सस्ती और सुरक्षित है। 2023 में चीन की सबसे बड़ी बैटरी निर्माता कैटल ने एक LFP बैटरी की घोषणा की जो केवल 10 मिनट के चार्ज के साथ 370 मील तक कार को चलाने में सक्षम है। BYD, एक अन्य चीनी दिग्गज ने ब्लेड बैटरी विकसित की, एक पतली, लंबी बैटरी जो अंतरिक्ष दक्षता को अधिकतम करती है, जिससे कारों को आगे की यात्रा करने की अनुमति मिलती है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती चीनी कंपनियों के पास मौजूद तकनीकी बढ़त है। अनुसंधान और विकास में भारी निवेश के साथ NIO और Xpeng जैसी कंपनियां बैटरी प्रौद्योगिकी और EV नवाचार में सबसे आगे हैं। उदाहरण के लिए, NIO की बैटरी स्वैपिंग तकनीक और Xpeng की स्वायत्त ड्राइविंग सुविधाएं ऐसे क्षेत्र हैं जहां टाटा मोटर्स अभी भी पकड़ बना रही है। चीन में तकनीकी प्रगति की तीव्र गति टाटा मोटर्स पर जल्दी और प्रभावी ढंग से नवाचार करने के लिए अतिरिक्त दबाव डालती है। टाटा मोटर्स के रणनीतिक कदमों में से एक व्यापक EV पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें चार्जिंग बुनियादी ढांचे में निवेश करना, EV के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी विकसित करना शामिल है। एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर टाटा मोटर्स का लक्ष्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए EV अपनाने को आसान और अधिक आकर्षक बनाना है। प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के उनके प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इस उच्च जोखिम वाले खेल में टाटा मोटर्स की EV यात्रा का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करेगा। उत्पादन बढ़ाने, तकनीकी रूप से नवाचार करने और लागत कम करने की उनकी क्षमता महत्वपूर्ण होगी। इसके अतिरिक्त EV क्षेत्र के लिए भारत सरकार की नीतियां और समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि सरकार चीनी सरकार के समान अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकती है, तो इससे टाटा मोटर्स के प्रयासों को काफी बढ़ावा मिल सकता है। इस बीच EV बाजार का वैश्विक परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। प्रतिस्पर्धा सिर्फ टाटा मोटर्स और चीनी EV दिग्गजों के बीच नहीं है, बल्कि इसमें यूरोप, अमेरिका और एशिया के अन्य हिस्सों के खिलाड़ी भी शामिल हैं। जैसे जैसे दुनिया भर के देश हरित परिवहन समाधानों पर जोर दे रहे हैं, EV की मांग बढ़ना तय है। टाटा मोटर्स के पास इस वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की क्षमता है, यदि वह चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके और अपनी ताकत का लाभ उठा सके। केवल समय बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, दौड़ जारी है और दाव इतना बड़ा कभी नहीं रहा। देखते रहें, सूचित रहें और इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने। यदि आपको यह कहानी दिलचस्प लगी, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया के बारे में और गहराई से जानने के लिए इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी बजाना न भूलें। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। भविष्य इलेक्ट्रिक है और यह हमारी आंखों के ठीक सामने प्रकट हो रहा है।